वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड ये जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको पता है कि हम सब स्टूडेंट्स, हमारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान है कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स कब होगा, जेईई मेंस कब होगा, नीट एग्जाम कब होगा, कैसे होगा। तो एज आई टोल्ड यू येस्टरडे दैट 10 दिसंबर को हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो लाइव आएंगे, रमेश पोखरियाल जी, एंड उन्होंने आकर लाइव सेशन में जितने भी बच्चे हैं उन्होंने ट्वीट करके उनको क्वेश्चंस भेजे थे। अपने उन क्वेश्चंस को काफ़ी हद तक उन्होंने अच्छे से आंसर करा है। एंड एट टाइम्स आपने अभी देखा होगा लोगों ने कहा कि लाइव सेशन के बाद कुछ क्लियर नहीं हुआ है, बट नहीं, बहुत सारी बातें ऐसी है जो हमें क्लियर हो गई है। क्लियर आपको अंदाज़ा लग रहा है दैट यस सीबीएसई एंड ऑल द स्टेट मतलब हम कह सकते हैं जो हमारी गवर्नमेंट है इट इज़ विद अस, एंड जो हमारे एग्ज़ाम है वो अच्छे से ही होंगे। ओके, तो मैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक यहाँ मैंने टाइमिंग तक मेंशन करा है दैट किस समय पे कौन सा क्वेश्चन पूछा गया और उसका उन्होंने क्या जवाब दिया। ठीक है, तो जो मेन पॉइंट है यार 1052 एंड 1053 पे जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चों की सबसे बड़ी हम लोगों के दिमाग में अभी ये है कि बोर्ड एग्जाम कब होंगे, सिलेबस रिड्यूस होगा। तो मैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक जेईई मेन्स साइंस स्टूडेंट्स तुम्हारे लिए भी है एंड नीट एग्जाम के बारे में एक एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जो कुछ भी लाइव सेशन में हुआ है मैं तुम्हें समराइज करके बता रही हूँ। अगर किसी बच्चे ने लाइव सेशन अटेंड करा है वो भी इस वीडियो को देखे, जिन्होंने नहीं करा है तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना आप लोग, एक एक बात को मैं आपको बता रही हूँ। एंड यस, हमें बहुत क्लियर कट अंदाज़ा मिल गया है हमारे बोर्ड एग्जाम्स को लेकर, तो कोई बच्चों तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। इट इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू ओनली। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 10 बजे वेबिनार बिगिन हुआ था, 10 बजे शुरुआत हो गई थी, वो लाइव आ गए थे हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जी एंड 10:11 पे उन्होंने सारे सीबीएसई के और जो स्टेट बोर्ड्स के स्कूल है बच्चे उनको कॉन्ग्रेचुलेट करा। अब कॉन्ग्रेचुलेट क्यों करा, सीधा मुद्दे की बात पे नहीं आ जाता, पहले थोड़ी सी गप्पे करते हैं ना, थोड़ी सी किसी से इंटरेक्शन करना, बातें तो होती है। तो पहले उन्होंने हमारे को मोटिवेट करा, उन्होंने सारे के सारे सीबीएसई एंड स्टेट बोर्ड्स को जो स्कूल हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करा दैट यस इतनी पैंडमिक के सिचुएशन में हमारे स्कूल भी बहुत अच्छे तरीके से ऑनलाइन क्लास कंडक्ट करवा रहे हैं, स्टेट बोर्ड्स के स्कूल भी, सिलेबस भी रिड्यूस हुआ, तो कॉन्ग्रेचुलेट करा दैट वी आर डीलिंग विद द सिचुएशन। ठीक है, 10-16 पे उन्होंने लॉकडाउन के बारे में कुछ बताया कि लॉकडाउन जो है उससे बच्चों के हिडन टैलेंट्स बहुत बाहर आए हैं। 10-12 वाले तो पढ़ रहे थे बट बाकी बच्चों ने बहुत टाइम स्पेंड करा अपने पेरेंट्स के साथ, उन्होंने पेंटिंग करी, सम ट्राइड कुकिंग, तो वो सब हमें पता है। तो उन्होंने लॉकडाउन के बेनिफिट्स बताए थोड़े से 10-16 पे। एंड 10-21 पे उन्होंने एक बात बोली दैट इफ़ यू रीड यू विल रीड। इसका मतलब क्या है कि जो पढ़ते हैं ना वो तो पढ़ेंगे ही, हमें भी पता है लाइक हम जिस बच्चे को पढ़ना है वो किसी भी सिचुएशन में पढ़ सकता है, उन्होंने ऐसा कहा। अभी इंपॉर्टेंट चीज़ पे आ रहे हैं, मैं एक भी पॉइंट छोड़ना नहीं चाहती इसलिए मैं एक एक बात आपको बता रही हूँ। ठीक है, 10-27 पे उन्होंने जो स्टेट बोर्ड्स एंड जो सीबीएसई बोर्ड का 2020 का यानी कि अभी जो आपके सीनियर स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी बोर्ड एग्जाम दिया, कुछ नहीं भी हुए थे उनको पास कर दिया गया तब भी, तो उन बच्चों को अप्रिशिएट करा बिकॉज सबका अच्छा रिजल्ट ही आया है। आई रिमेंबर दैट ज्योग्राफी का एग्ज़ाम नहीं हुआ था, तो जो एग्ज़ाम हुए या नहीं हुए 2020 के बच्चों को उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट करा। 10:33 पे उन्होंने हमें ये बताया दैट स्टूडेंट्स विल रिटर्न टू द स्कूल सून। एज यू नो दैट हम सबको स्कूल जाने का मन करता है, लाइक 12th स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही गलत हुआ है, तुम लोग एक बार भी स्कूल नहीं गए, यू हैव मिस द ईयर। तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, जल्दी ही जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल होगी बच्चे स्कूल जाएंगे। 10:37 पे उन्होंने प्रॉपर गाइडलाइन करके हमें बता दिया है, सबको पता है, जिसको नहीं पता उनके लिए उन्होंने बता दिया दैट सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है हमारा सिलेबस 30%, खाली 10-12 का नहीं, हर क्लासेस का सिलेबस डिलीट हुआ है। एंड ही सेड दैट अगर आपको अभी तक सिलेबस डिलीशन का नहीं पता है तो सीबीएसई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे सिलेबस डिलीटेड डला हुआ है। नेक्स्ट 10:40-46 में और बातें की गई, उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट करा जेईई मेन और नीट के बच्चों को जिन्होंने 2020 के अंदर कोविड-19 के सिचुएशन के अंदर भी अपने एग्जाम्स दिए एंड एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट लेकर आए। नाउ अब आ गए हैं हम अपनी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात पे जिसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। सबसे पहले 10:52 पे ही टॉक्ड अबाउट द सीबीएसई प्रैक्टिकल एग्जाम। ठीक है, तो प्रैक्टिकल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे बोर्ड एग्जाम्स को लेकर, कई का 30 मार्क्स का है, कई का 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए ही सेड दैट इफ स्टूडेंट्स कैन गो टू लैब इट विल नॉट बी पॉसिबल टू कंडक्ट एग्जाम। ठीक है,
तो देखो प्रैक्टिकल एग्जाम कुछ ऐसे होते हैं जैसे फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, आपको लैब में जाना पड़ेगा, आपको तब एक्सपेरिमेंट आप करोगे तब आपको नंबर मिलेंगे। ह्यूमैनिटी स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट्स, आप लोगों के कई प्रैक्टिकल ऐसे होते हैं दैट यू हैव टू बी फेस टू फेस विद योर एग्जामिनर, विद योर इन्विजिलेटर, ठीक है। तो अगर ये सिचुएशन नहीं हुई, मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था, हमें हिंट आया था CBSE से दैट अगर स्कूल जाने का सिचुएशन नहीं हुई तो प्रैक्टिकल एग्जाम कैंसिल भी हो सकते हैं। लिखा है ना, इट विल नॉट बी पॉसिबल टू कंडक्ट एग्जाम, ठीक है। वो बातों को समझो, इट विल नॉट बी पॉसिबल टू कंडक्ट एग्जाम मतलब क्या है कि हो सकता है प्रैक्टिकल जो है वो कैंसिल हो सकते हैं, ठीक है। और उन्होंने क्या बोला, इसके ऊपर डिस्कशन होगा, ठीक है। तो अभी देखो डायरेक्ट ऐसे आके आपको सब कुछ नहीं बता दिया जाएगा, किसी को थोड़ी पता है अभी कोविड-19 के आगे क्या सिचुएशन होगी, कैसे होगा, बट येस हमें हिंट मिल गया है दैट जो हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम है अगर स्टूडेंट्स लैब नहीं जा पाए तो इट विल नॉट बी पॉसिबल टू कंडक्ट। अगर हम लोगों का आपके स्टेट के अंदर कोविड-19 सिचुएशन जो है वो अच्छी होगी एंड स्कूल वाले अलाउ करेंगे और अगर प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट हुआ देखो तो भी बहुत अच्छी बात है, कोई डरने की जरूरत नहीं, प्रैक्टिकल एग्जाम से बहुत अच्छे से आपको नंबर मिल जाएंगे, देयर विल बी लीनियंसी ऑल्सो दिस ईयर, ठीक है। और अगर नहीं हुए तो भी अच्छी बात है, तो कोई आपको प्रैक्टिकल की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसके ऊपर डिस्कशन हो रहा है। आपको ऑफिशियल न्यूज़ जब CBSE आएगी अब मिल जाएगी, फिर मैं वीडियो बना के आपको बता दूंगी। तो प्रैक्टिकल की कोई टेंशन नहीं लेगा कोई भी बच्चा। अब बात करते हैं तुम्हारे 1053 पे सबसे बड़े मुद्दे की, द क्वेश्चन ऑफ द ईयर, ठीक है। क्या है वो कि जो CBSE बोर्ड एग्जाम 2021 है क्या वो पोस्टपोन होंगे या फिर जो हमारा सिलेबस है वो और रिड्यूस होगा या नहीं होगा। तो पहले जो एजुकेशन मिनिस्टर है उन्होंने सिलेबस पे क्लियर कट बोल दिया है। बच्चों ने पूछा कि 10-20% और कम हो सकता है, तो व्हाट ही सेड वाज दैट 30% ऑलरेडी हो चुका है, 30% सिलेबस कम हो चुका है हमारा, हमें पता है। अगर ज़रूरत पड़ी तो एग्जाम पोस्टपोन होंगे। इफ सिचुएशन रिमेन सेम एग्जाम माइट पोस्टपोन बट सिलेबस रिड्यूस नहीं होगा। गाइस सिलेबस और रिड्यूस होना भी नहीं चाहिए। अगर आपका और सिलेबस रिड्यूस हो गया तो तुम्हारी नॉलेज ज़ीरो हो जाएगी। आपको इतनी नॉलेज गेन करते हो आप अपने इन चैप्टर्स के अंदर से, इवन ह्यूमैनिटी, साइंस, क्लास 10 स्टूडेंट्स, आप जो पढ़े हो ये आपके लाइफ टाइम काम आएगा। 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है, सिर्फ वो चैप्टर्स रिड्यूस हुए जो आप आगे भी कवर कर सकते हो। तो और सिलेबस रिड्यूस होगा तो लाइफ में आगे चल के आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो सिलेबस रिड्यूस नहीं होगा। देखो ये खुशखबरी तुम्हें मिल गई है, इफ़ सिचुएशन रिमेन सेम एग्जाम माइट पोस्टपोन। तो ये वैक्सीन के ऊपर है कि कब वैक्सीन आएगी, कब लगनी शुरू होगी, फ्रंटलाइनर्स को लगेगी, फिर स्टूडेंट्स को लगेगी। तो अभी और 15-20 दिन के अंदर और सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एंड जहाँ तक अभी मुझे लग रहा है तो येस एग्जाम पोस्टपोन हो सकते हैं, लाइक अप्रैल तक तो होंगे ही होंगे जहाँ तक मुझे लग रहा है। तुम्हें जो लग रहा है मुझे बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर। लुक दिस इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू दैट सिलेबस कम नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए। तो जो चैप्टर्स है आपके आप थरली प्रिपेयर करो। मैंने तो तुम्हें पहले ही दिसंबर स्ट्रैटेजी में बता दिया है, नहीं दिखी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। दिसंबर स्ट्रैटेजी मैंने आपको बता दिया था दैट सिलेबस हम पूरा अपना जनवरी तक कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद रिविजन चलता है बच्चों का। ओके तो एग्जाम पोस्टपोन होंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा आप लोगों के लिए। अगर सिचुएशन सेम रही, अगर कोविड-19 खत्म हो गया और बहुत कुछ अच्छा सा हो गया तो आपके एग्जाम बिल्कुल टाइम पे होंगे। अगर वैक्सीन लगनी स्टार्ट हो गई तो एग्जाम टाइम पे होंगे, जो कुछ भी होगा, ठीक है। तो एग्जाम माइट पोस्टपोन, तो थोड़ा सा खुश हो दो, हैव अ स्माइल ऑन योर फेस। नेक्स्ट आ गया आपका 1056 पे JEE मेंस एंड JEE एडवांस के बारे में बात हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट है सारे साइंस बच्चों के लिए। तो स्टूडेंट्स ने पूछा कि आपका सिलेबस रिड्यूस होगा JEE मेंस एंड एडवांस का, तो उन्होंने बोला है कि कई स्टेट बोर्ड्स ने सिलेबस रिड्यूस नहीं करा, CBSE ने इसे 30% करा है। तो अभी इसके ऊपर कोई क्लियर कट डिस्कशन नहीं हुआ है, कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है। इसके ऊपर भी डिस्कशन चल रहा है कि और सिलेबस जो है हमारा JEE मेन और एडवांस का रिड्यूस होगा या फिर नहीं होगा। नेक्स्ट 1050, अब JEE मेन की बात हो गई तो ये तो सिलेबस का तो हमें कुछ पता नहीं चला, बट येस एक खुशखबरी JEE मेन के बच्चों के लिए भी है दैट मल्टीपल अटेम्प्ट ऑफ JEE मेन वुड बी अलाउड, यानी कि 4 टाइम्स हो सकते हैं आपके, 4 बार आप पेपर दे सकते हो और इनफ गैप मिलेगा आपको अपने बोर्ड एग्जाम हो JEE मेन के एग्जाम के अंदर। तो ये भी आप बच्चे साइंस के टेंशन ले होंगे कि अभी बोर्ड एग्जाम नहीं हो फिर JEE मेन होगा, ये एक बहुत बड़ी टेंशन होती है कि आपको प्रिपेयर करने के लिए अच्छा खासा टाइम नहीं मिलेगा। तो ये दोनों इज ऑल्सो अ गुड न्यूज़ दैट 4 टाइम्स तक आपको अटेम्प्ट मिल सकता है कि आप 4 बार अटेम्प्ट दो और इनफ गैप मिलेगा बिटवीन बोर्ड एग्जाम्स एंड JEE मेन। तो हैव अ स्माइल ऑन योर फेस, दिस इज ऑल्सो अ गुड न्यूज़। नेक्स्ट आ गया 1059 पे, अब बात की जाएगी नीट के स्टूडेंट्स के लिए। तो बच्चों ने पूछा दैट नीट 2021 क्या कैंसिल हो सकता है,
ठीक है। तो उन्होंने 2020 का एग्जाम्पल दिया दैट 2020 के अंदर अभी जो लास्ट अभी वाला बिल्कुल हाल ही वाला जो हुआ है, 3 बार 2020 का नीट पोस्टपोन हुआ और बच्चों ने अपनी मर्जी के सेंटर्स लिए सो दैट पास में जाके वो पेपर दे सके। एंड कैंसिल तो नहीं हुआ ना, उस समय तो कोविड-19 लाइक बहुत खतरा था, बहुत डर में थे, बट फिर भी कैंसिल नहीं हुआ, 3 बार पोस्टपोन हुआ और हुआ, ठीक है। तो देयर इज़ नो प्लान ऑफ कैंसिलिंग द नीट, ठीक है। और ये आगे के लिए भी अच्छा नहीं होगा कि अगर नीट हमारा कैंसिल होता है तो देयर इज़ नो प्लान ऑफ कैंसिलेशन ऑफ नीट। तो अगर आप अपनी तैयारी कर रहे हो तो बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को करो। 11 में उन्होंने क्या बात हुई दैट नीट 2021 विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन और ऑफलाइन, ठीक है। अब ये नीट का एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, अभी वाला जो 2021 का नीट का एग्ज़ाम होना है, तो उसके लिए उन्होंने कहा है दैट वो स्टूडेंट्स के साथ कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो अब जो नई गाइडलाइंस आएगी हमें पता चलेगा, मे बी स्टूडेंट से पूछा जाए एंड पोलिंग कराई जाएगी, स्टूडेंट क्या चाहते हैं, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, तो वो आपको पता चल जाएगा। बट कैंसिल नहीं होगा। जेईई मेंस वाले को गैप मिल रहा है, 4 अटैम्प्ट मिलेंगे। एनसीबीएसई बोर्ड वाले अगर सिचुएशन सेम रही तो आपके एग्जाम पोस्टपोन हो जाएंगे। अगर प्रैक्टिकल एग्जाम अगर आपका स्कूल में नहीं कंडक्ट हो सकता तो वो भी शायद नहीं कंडक्ट होंगे। तो आप समझ रहे हो कि काफ़ी कुछ हमें समझ में आ रहा है इस वीडियो के थ्रू, ठीक है। अब 11-12 पे जो हम जिस सोच से हमने ये वीडियो खोली थी, लाइक वीडियो हमने लाइव सेशन अटेंड करा था कि हमें सीबीएसई की डेट शीट मिल जाएगी, तो नो क्लैरिटी ऑन द एग्जाम डेट्स आर देयर। कोई क्लैरिफिकेशन नहीं मिला है कि एग्ज़ाम कब होंगे, बिकॉज अभी वी कैन से दैट इवन द गवर्नमेंट डजंट नो, लाइक जो कोविड-19 की सिचुएशन होगी उसके हिसाब से हमें जो अपने एग्जाम्स है उनको शेड्यूल करना होगा, ओके। तो ये जितनी भी खुशखबरी है उसके वजह से हैव अ स्माइल ऑन योर फेस एंड थैंक गॉड दैट यू आर स्टिल सेफ एट योर होम, ओके। एंड प्रे करो कि आपके एग्जाम पोस्टपोन हो जाए। जहाँ तक मुझे लग रहा है इतनी अच्छा, लाइक जितना अगर देखा जाए जैसी बात यहाँ पे हुई है, तो आई थिंक दैट अप्रैल तक तो आपके एग्जाम पोस्टपोन हो ही जाएंगे। बट हम अपनी प्रिपरेशन जनवरी तक सिलेबस कंप्लीट करो, रिवीजन करो, जो आगे होगा देखा जाएगा। कोई डरने की जरूरत थोड़ी है, बोर्ड एग्जाम्स ही तो है, ठीक है। सो डोंट पैनिक ऑल माई स्टूडेंट्स, कोई आपको डरने की जरूरत नहीं है। अपनी जेईई की प्रिपरेशन करो, नीट की प्रिपरेशन करो एंड आपको धीरे धीरे सब कुछ पता। अब देखो इस न्यूज़ में इतना सब कुछ हमें पता चला है और 10-12 दिन के अंदर और बातें हमारे को क्लियर आउट हो जाएंगी, ठीक है। और 11/4 पे जो ये वेबिनार है ये खत्म हो गया, एंड हो गया एंड हमने बाय बाय कर दिया अपने एजुकेशन मिनिस्टर को, वो अपने लाइक वेबिनार एंड हो गया, ठीक है। तो यहाँ मैंने तुम्हें एक एक पॉइंट बता दिया है शुरू से लेकर आखिर तक। लाइव सेशन में ये हुआ था, जिसने वीडियो देखी होगी उसको पता होगा, जो जिसने अटेंड नहीं करा होगा उसको मैंने बता दिया है। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो तुम्हें हेल्पफुल लगी होगी एंड प्लीज़ इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ शेयर कर देना। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स। एंड येस, नाउ लेट्स टॉक अबाउट मी। आई एम सिमरन सहानी एंड मैंने अपने चैनल पे क्लास 11 एंड 12 की ह्यूमैनिटीज़ के सारे सब्जेक्ट पढ़ाए हैं। मैंने इंग्लिश, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सोशलॉजी, साइकोलॉजी पढ़ाई है। क्लास 10 SST, क्लास 10 इंग्लिश एंड क्लास 10 साइंस इज देयर। सो इफ़ यू वांट टू स्टडी एनी सब्जेक्ट गो एंड चेक आउट माय चैनल एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर एक की प्लेलिस्ट गिवन है। इंग्लिश, SST, साइंस, पॉलिटिकल, इको, ज्योग्राफी एंड इवन रिविजन बैच प्लेलिस्ट आर गिवन। 10th के रिविजन बैच चल रहे हैं, SST, इंग्लिश, साइंस के, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, इको, इंग्लिश का रिविजन बैच चल रहा है। तो अगर आपका सिलेबस थोड़ा सा कंप्लीट हुआ है या नहीं भी हुआ, आपके प्री बोर्ड जा रहे हैं, तो रिविजन बैच को अटेंड करो। उसमें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराती हूँ विद आंसर्स। यू विल गेट द आंसर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड योर होल चैप्टर वुड बी कंप्लीटेड एंड आपका रिविजन भी हो जाएगा, ओके। सो लेट्स एंड टुडेज वीडियो। अगर आपको 10 students and your 12 students, if you want to complete your syllabus in just 1 month, look, हमें अपने आप को गोल सेट करना चाहिए थोड़ा कम टाइम लिमिट में, ठीक है। तो 1 month में कंप्लीट सिलेबस स्ट्रैटेजी आई मेड, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हाउ यू शुड स्टडी इन द विंटर सीजन, उसकी जो लिंक है वो मैंने वीडियो डाल दी है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, सो दैट यू शुड नो दैट विंटर सीजन के अंदर बोर्ड की रियल प्रिपरेशन कब है भाई, विंटर्स में, ठीक है। तो जाके उस वीडियो को देखो आप, यू विल हैव अ क्लियर कट आइडिया दैट हाउ यू शुड स्टडी इन द विंटर सीजन, ओके। एंड स्टे अवे फ्रॉम कोल्ड कफ, ओके, डोंट ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक एंड ऑल दैट, स्टे सेफ एट योर होम एंड let's meet in the next video.